एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर टॉपिक हमारा बहुत पहले से चल रहा है, हम लोगों ने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया सीरीज में पैरेलल में, हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी निकाल लिया पैरेलल प्लेट के लिए भी स्फेरिकल के लिए भी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको 1 by 1 वीडियो सारी मिल जाएंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि कैपेसिटर जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो देखते हैं कि उसमें एनर्जी किस तरीके से स्टोर की जाती है। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। तो पहली बात तो वही है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अप अ कैपेसिटर इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इट्स वन प्लेस टू अनदर। यानी कि कैपेसिटर के अंदर हमें क्या करना होता है, एक प्लेट होती है उससे क्या करना होता है, चार्ज करना होता है दूसरी प्लेट की हेल्प से। यानी दो प्लेट होती है, आपने देखा था ना, एक प्लेट पे पॉजिटिव होता था, एक प्लेट पे नेगेटिव होता था, ठीक है। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना भी वर्क किया जाता है इन चार्जिंग द कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना भी वर्क किया जाता है वही वर्क स्टोर हो जाता है कैपेसिटर्स में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और वही आज हम कैलकुलेट करेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, या ऐसे कह लो कि वो वर्क कितना होता है, वो कैलकुलेट करेंगे आज की वीडियो में। दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। वो तो सही बात है कि जो ये चार्ज हो रहे हैं कैपेसिटर, उनको जो चार्ज को स्टोर करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी दी जा रही है वो किसके एक्सपेंस में दी जा रही होगी, केमिकल एनर्जी, जो कि बैटरी या सेल प्रोवाइड करेगा। तो कुछ केमिकल एनर्जी खर्च होगी, कन्वर्ट होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी बनती है और ना खत्म होती है, ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर को जिस फॉर्म का होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव होता है। तो स्टार्ट करें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और बल्कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर में। अगर वर्क पता चल गया तो वही वर्क स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हमें वो एक्सप्रेशन चाहिए जिससे हम कहेंगे कि हाँ भाई इतनी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर में, वो फॉर्मूला चाहिए, वो एक्सप्रेशन चाहिए। तो निकालेंगे, कैसे निकलेगा। कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, इनिशियली इट्स टू प्लेट आर अनचार्ज, ठीक है। पहले हमने कैपेसिटर मान लिया जिसका कैपेसिटेंस क्या है, कुछ सी है, इनिशियली इट्स टू प्लेट आर अनचार्ज, उसकी इनिशियली कोई प्लेट चार्ज नहीं है, अनचार्ज है पहले, ठीक है। उसकी इनिशियली प्लेट क्या है, अनचार्ज। आप क्या करेंगे, सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, इसे प्लेट 2 बोलेंगे, लेता हूं, इसे 1 बोल देता हूं, इसे 1 इसे 2। प्लेट 2 से प्लेट 1 पर मान लो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, यहां से मान लो कितना चार्ज ट्रांसफर किया, डी क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, छोटा सा चार्ज डी क्यू, छोटा छोटा चार्ज लेकर आएंगे, उससे छोटा छोटा वर्क होगा, ठीक है भाई। तो इन्होंने बोला है सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बिट बाय बिट, इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन। इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। देखो एक्सटर्नल वर्क क्यों करना पड़ेगा, जब इस पर पहला पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इससे पहला पॉजिटिव चार्ज आएगा तो चलो हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब जितना भी पॉजिटिव चार्ज आएगा एक्स्ट्रा, तो पहला वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा, और जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भी वर्क करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहले चार्ज को लाने में बिल्कुल वर्क नहीं, दूसरे चार्ज को ले जाने में थोड़ा सा वर्क, तीसरे चार्ज को ले जाने में थोड़ा और ज्यादा वर्क, चौथे चार्ज को ले जाने में और ज्यादा वर्क। अब भैया 5-5 6-6 पॉजिटिव चार्ज है तो और ज्यादा वर्क। तो समझ लो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वर्क भी हमारा क्या होता जाएगा मेरे भाई, बढ़ता जाएगा। चार्ज को पहुंचाने में एक्सटर्नल वर्क भी इंक्रीज होता जाएगा, ये पॉइंट भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज द एट एनी स्टेज प्लेट 1 एट हायर पोटेंशियल देन प्लेट 2, तो वो तो ठीक है, दिख ही रहा है कि प्लेट 1 जो है उसका क्या होगा, पोटेंशियल हायर होगा एज कंपेयर टू प्लेट 2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। हम प्लेट 2 पर चार्ज को स्टोर कर रहे हैं प्लेट 1 की हेल्प से। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने देखा कि लगातार जैसे जैसे हम लोग चार्ज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें जो एक्स्ट्रा चार्ज लाना है उसके लिए वर्क क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। सपोज एट एनी इंस्टेंट द प्लेट 1 एंड प्लेट 2 हैव चार्ज q डैश एंड माइनस q डैश रेस्पेक्टिवली, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट विल बी। ये बोल रहे हैं कि दो प्लेट जो हैं उन पर मान लिया सपोज एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर किसी इंस्टेंट पर प्लेट 1 यानी ये वाली, प्लेट 2 यानी कि ये वाली, हैव चार्ज माइनस q एंड प्लस q डैश। इन्होंने मान लिया q डैश प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली है, ठीक है, और इसमें मान लिया माइनस का q डैश मानना, ध्यान से समझना, ठीक है, q डैश, क्योंकि टोटल चार्ज q मानेंगे। अभी फिलहाल हमने कितनी इंस्टेंट में मान लिया q डैश और माइनस q डैश रेस्पेक्टिवली, यानी प्लेट 1 पर प्लस q डैश, प्लेट 2 पर माइनस q डैश। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स विल बी, तो टोटल दोनों जो प्लेट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो मान लिया इन्होंने v डैश। कितना मान लिया, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इन्होंने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस v डैश। कोई दिक्कत यहां तक कि पोटेंशियल डिफरेंस है v डैश इन दोनों प्लेट का, टोटल चार्ज है q, हालांकि टोटल चार्ज जो है वो तो दोनों पर सेम ही है, बस इसमें पॉजिटिव q डैश है, इसमें माइनस q डैश है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा,
v इक्वस टू, आप लोगों को पता है ना कि v इक्वस टू क्या हो जाएगा, q अपॉन c हो जाएगा। v इक्वस टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता था ना भाई q इक्वस टू cv, याद है कैपेसिटेंस निकालने का, q इक्वस टू क्या होता है cv। अगर यहाँ से v निकालना है तो क्या होगा, q अपॉन c। q कितना है, q डैश, q कितना है, q डैश। कैपेसिटेंस कितना है उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर, c। हमने कैपेसिटेंस इसका कितना माना है, c, तो v डैश इक्वस टू q डैश अपॉन c। क्लियर है, ये हमने किसी इंस्टेंट पर माना है। ठीक है, जब हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं उसी टाइम पे हमने एक इंस्टेंट ले लिया जब वहां पर कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी है, कोई ना कोई वहां पर चार्ज भी है, कोई ना कोई वहां पर पोटेंशियल भी है, तो वो निकला v डैश इक्वल टू q डैश अपॉन c। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बात हुई है, सपोज नाउ अ स्मॉल एडिशनल चार्ज dq डैश बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। अब मान लो जो प्लेट 2 है और प्लेट 1 है, इस पर पहले से तो कुछ कैपेसिटेंस है, पहले से कुछ हमने चार्ज भी मान लिया। ठीक है भाई, अब ये बोल रहे हैं कि मान लो स्मॉल dq चार्ज को और ऐड करना है, स्मॉल dq चार्ज को और ऐड करना है किस पे, प्लेट 1 पर, तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो dw कितना होगा, अब इसका पोटेंशियल कितना है इस टाइम पे, v डैश, पोटेंशियल कितना है v डैश, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, v डैश इंटू dq डैश। वर्क डन जो करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन क्या होता है फॉर्मूला, v इंटू क्यू, याद है ना भाई, ये तो याद होना चाहिए, 10th में ही पढ़ा था हमने, v इक्वल टू होता था w अपॉन q, एक फॉर्मूला। ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है ना, v इक्वल टू क्या होता था, w अपॉन q, तो यहां से w इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू q। अब छोटा dw, छोटा सा v यानी dv इंटू छोटा सा q यानी dq, तो वही तो लिखा है dv इंटू v डैश, यानी dv को उन्होंने क्या माना है, v डैश, तो भैया v डैश इंटू और इसको क्या माना है, dq डैश। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यहां से फॉर्मूला आ रहा है वर्क डन। बिल्कुल क्लियर मेरे भाई। तो W कितना हो जाएगा वर्क डन, dw इक्वल टू v डैश इंटू dq। क्यों माना, क्योंकि उस इंस्टेंट पर जब हम dw वर्क कर रहे हैं उस इंस्टेंट पर दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो v डैश है, और उस टाइम पर जो हमने चार्ज को ट्रांसफर किया है वो dq डैश किया है। क्लियर है, तो अभी अभी v डैश का फॉर्मूला लिखा था हमने, साइड में क्या निकला था हमारा, v डैश इक्वल टू निकला था क्या, v डैश इक्वल टू निकला था अपन का q डैश अपॉन c। अभी अभी पहले वाली स्लाइड में देखा था ना, यहाँ पर देख लो कि v डैश इक्वल टू कितना निकला था, q डैश अपॉन c, तो v डैश की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, q डैश अपॉन c को पुट कर सकता हूं, तो v डैश इक्वल टू q डैश अपॉन c, तो यहां पे हमने v डैश की जगह लगा दिया q डैश अपॉन c डॉट dq। तो यहां से हमने कह दिया जो स्मॉल वर्क डन है dw वो किसके इक्वल है, q डैश अपॉन c इनटू dq डैश। क्लियर है, ये हमारा हो गया स्मॉल वर्क डन। अब एक बात बताओ, प्लेट 2 से प्लेट 1 पे v डैश पोटेंशियल डिफरेंस पे dq चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए dw वर्क किया गया है, ये वर्क कब तक करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा, जब इसका पोटेंशियल जीरो था, जब पोटेंशियल जीरो था भाई, जब बिल्कुल कुछ नहीं था इस पे, जब अनचार्ज थे तो पोटेंशियल जीरो होगा, जब पोटेंशियल जीरो था उससे लेके कहां तक, पोटेंशियल v तक। सही बात है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 विल बी। अब छोटा 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 थोड़ा थोड़ा चार्ज ट्रांसफर करके कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, टोटल q चार्ज, टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, q चार्ज। वो हमने इंस्टेंट माना था, किसी एक पॉइंट पर माना था q डैश चार्ज हमने, लेकिन टोटल चार्ज हमारा q डैश नहीं है, टोटल चार्ज तो हमें जो ट्रांसफर करना है प्लेट 2 से प्लेट 1 के पास वो कितना करना है, q। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क डन कितना निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, जो छोटा 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 वर्क कर रहे हो किसी भी चार्ज को ट्रांसफर करने में उसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। ठीक है भाई, dw, और dw की वैल्यू पता है तुम्हें, q डैश अपॉन c dq, तो dw की जगह लग गया q डैश अपॉन c dq। क्लियर है, अब लिमिट लग गई जीरो से लेके q तक, क्योंकि कहां से करना है, जीरो से तो स्टार्ट करना है, जब भैया चार्ज बिल्कुल नहीं था कैपेसिटर पर, जीरो चार्ज था, कहां तक लेके जानी है कहानी को लेकर जाना है जब इस कैपेसिटर के अंदर q चार्ज स्टोर हो जाए, तो यानी जीरो से लेके q चार्ज तक। और dw की वैल्यू है q डैश अपॉन c डॉट dq डैश, तो q डैश अपॉन c डॉट dq डैश, ये आ गया dw की जगह पे, और लिमिट लगा दी जीरो से लेकर q चार्ज तक। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ू। अब आपको यहां पे क्या चीज पता है, आपको पता है कि जो एक q डैश है, q डैश जो है इसका, चलो q डैश को कंफ्यूज मत हो, q मान लो, q का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी का भी क्या होता था, x का x की पावर 2 मतलब 1 है, तो 2 प्लस 2/2 यानी x बार n होता था ना, तो फॉर्मूला क्या बनता था n+1, और नीचे भी आता था n+1, तो q का स्क्वायर बन गया q डैश का, तो q की पावर 1 है, तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो n+1 यानी 1+1, तो जब इंटीग्रेट करा हमने q डैश को तो वो बना q स्क्वायर यानी q डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और c एज इट इज है, जीरो से लेके q तक लिमिट अभी भी है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट होना चाहिए, ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा कि q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन 2, अगर कोई x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2, तो q डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, और c एज इट इज लिखा हुआ है, और जीरो से लेके q तक तो लिमिट है।
बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करो, लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है जीरो, तो ये तो जीरो हो ही जाएगा। तो कितना आ गया 1/2 क्यू डैश बन गया सिर्फ क्यू, क्योंकि अपर लिमिट लगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यानी जो टोटल वर्क डन किया जाएगा चार्ज क्यू को ट्रांसफर करने में प्लेट 2 से प्लेट 1 में, वो कितना होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर है। अगर ये वाला स्टेप यहां पर कंफ्यूजन हो तो बस करके और दिखा देता हूं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखो ये बन गया मेरे भाई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c माइनस का ये बन गया 0/2c। क्लियर है। वैल्यू पुट कर दो भैया, ये तो पूरा जीरो हो ही जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ही तो रह जाएगा, कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यानी ये आपका निकलाया टोटल वर्क डन जो कि किया जाएगा कितने चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने में, और क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने में जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो सी होगा। फॉर्मूले का मीनिंग समझ आ गया। हाफ क्यू स्क्वायर सी का मतलब क्या है कि क्यू चार्ज स्टोर करने बाद कैपेसिटेंस सी हो जाएगा और टोटल वर्क डन डब्ल्यू हो जाएगा, और यही वर्क डन स्टोर होता था एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा वर्क हुआ, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर। यानी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी जो आपका ये वर्क डन है यही स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया गया यहां पर यू से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि W इज इक्वल टू यू और U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो हाफ कितना हो गया, U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई यहां तक। तो पहला तो फॉर्मूला एक्सप्रेशन ये हो गया। अगर आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो कुछ वैल्यू को एलिमिनेट वगैरह कर देंगे, जैसे कि Q इक्वल टू कितना होता था CV, Q इक्वल टू क्या होता था CV। तो क्या मैं Q की जगह CV यूज कर सकता हूं, तो इन्होंने वही किया, Q की जगह CV लगा दो। तो देखो क्या होगा यहां पे, हाफ क्या है Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर अपॉन क्या है C। तो Q की जगह क्या लगा दूं, CV, क्योंकि मैं लगा सकता हूं Q इक्वल टू CV होता है। तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये बदल जाएगा, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, और C से एक स्क्वायर कट गया तो बन गया फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। तो एक नया एक्सप्रेशन आ गया, हालांकि हाफ क्यू स्क्वायर सी इज इक्वल टू द हाफ CV स्क्वायर। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो पोटेंशियल एनर्जी में, चाहे ये वाला यूज करो हाफ CV स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन हो गया हाफ CV स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन हो गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। और एक और है CV स्क्वायर। अब इन्होंने क्या किया, हाफ इसे QV लिख दिया, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो हाफ QV बोल सकते हो। तो क्लियर है। तो तीन एक्सप्रेशन हो गए, नंबर 1, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये हाफ QV। तो तीनों में से आपका ये पोटेंशियल एनर्जी तो भी ठीक, आपका ये पोटेंशियल एनर्जी तो भी ठीक, आपका ये पोटेंशियल एनर्जी तो भी ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन होता है वो कितना होता है।